Hello everyone, this is Intisam with question of trigonometric function. तो गैस हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले स्टार्ट कर चुका हूँ, उसमें से दो तीन वीडियो डाल चुका हूँ, देख सकते हो। एंड उससे आगे का जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ sin x इज इक्वल टू -3/5 x लाइक कर रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, देन फाइंड करने के लिए नहीं बोले ना, तो फाइंड क्या 10x cos x एंड एक और हो जाएगा लेट सेक x एंड सेकेंड इज 10x इज इक्वल टू -5/12 विच x लाइक कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन सेम क्वेश्चन फाइंड दिस वैल्यूज। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सॉल्व cot -15/4 पाई एंड sin -11/3 पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करता होगा सो दैट मेरे को इरेज करने में आसानी हो जाएगा। तो हियर cot 15/4 पाई कैन बी रिटन एज, गैस पहले क्लास में मैंने बता चुका हूँ कि cot -x इज इक्वल टू व्हाट -cot x होता है 10, -x इज इक्वल टू -10x होता है, sin -x इज इक्वल टू -sin x होता है। एंड ये जो cos है अकेला है, cos एंड sec जो x को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट cos x जो होता है वो इसीलिए वो इवन फंक्शन कहलाता है। इवन फंक्शन मैंने ग्राफ थ्योरी भी बताया था, उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया हूँ। एंड दिस आर ऑड फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो नाउ आई कैन इरेज दिस। तो गाइस दिस कैन बी रिटन एज, हियर कैन बी रिटन एज what minus of cot 15/4 पाई। तो गाइस हम लोग क्वाड्रेंट पहले देख चुके थे। इफ दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एंड दिस इज x डैश। तो हम लोग देखे थे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में देखे थे सिर्फ साइन का उल्टा कोसेक का होता है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में देखे थे टेन एंड कोट का, एंड इसमें सेक एंड कोस एंड सेक का। ये पहले बता चुका हूँ गैस, पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। एंड इसको याद करने का तरीका भी बताया थे। स्कूल टू कॉलेज मीन्स, स्कूल मीन्स साइन का रिवर्स, 10 t मीन्स 10 का रिवर्स, एंड स्कूल टू कॉलेज सिक कोस एंड कोस का रिवर्स। तो गाइस यहाँ पे आते हैं, दिस कैन बी रिटन अगेन माइनस कोट दिस 15/4 पाई है। तो गाइस इफ 4 पाई माइनस π/4 अगर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 चौके 16 -1 15 डिवाइडेड बाय 4 इनटू पाई। तो गाइस अब देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो वी नो दैट फ्रॉम दिस टू दिस पाई एंड फ्रॉम दिस टू दिस इज 2 पाई। मतलब एक राउंड में जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। एक राउंड में 2 पाई हुआ गाइस, तो दो राउंड में कितना हो जाएगा 4 पाई। दो राउंड में 4 पाई हो गया, उसमें से क्या करें -π/4 में मींस घटा रहे, कुछ घटा रहे, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड वी नो दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस एंड सेक का ही वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ ये जानना ना आपको, ये जानना है। तो ये हो जाएगा कोट π/4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ये भी टेबल में मैंने बता चुका हूँ। तो π/4 का वैल्यू 1, सॉरी ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बट दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दिस इज 1 आंसर। यस गाइस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, बस इतने तो बोल रहा है। तो here we are going to solve let cot -15/4 पाई कैन बी रिटन दिस। एंड ये क्यों, इसका भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 15/4 पाई कैन बी रिटन दिस, एंड कोट π/4 का वैल्यू जानना है सिर्फ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है ये देखना है। तो गैस इन वन राउंड 2 पाई, तो 2 राउंड में क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई में से हम π/4 का मतलब 45 माइनस करें ना, 45 मतलब 90 से कम हो रहा है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक, एक सेक का वैल्यू जो होता है सिर्फ पॉजिटिव होता है।
तो दिस इम्प्लाइज cot π/4 का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस गाइस, तो अगेन क्वेश्चन दिस व्हाट हियर sin 11/3 pi can be written as व्हाट, इसका फॉर्मूला भी अभी अभी बताया था मैं, साइन माइनस में हो जाएगा 11/3 pi is kind, so this can be written as sin 4 pi minus π/3, 4 या 12 माइनस 11 हो जाएगा। तो फिर से गाइस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 4 में से π/3 का मतलब ये भी बताया था, ये रेडियंट है, रेडियंट को जब डिग्री मेजर में चेंज करते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाता है, ये भी सोल्व किया हुआ है। तो sin π/3 का वैल्यू क्या होता है डार्ट टेबल में बता चुका हूँ, sin π/3 का वैल्यू होता है √3/2, बट दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो दिस विल बी व्हाट -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर sin की जगह cos रहता तो क्या हो जाता, तो यू कैन सॉल्व दिस एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। फिर से पहला प्रीवियस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था सॉल्व दिस, या तो हम लोग सॉल्व कर दिए ना, बस तो कर देंगे। इसमें से एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन करने का। गिवन व्हाट 10x इज इक्वल टू माइनस में 15/12 एंड x लाई करना है, x लाइज ऑन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहा है, एक काम करते हैं इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ला देते हैं, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो here if we class 10th we know that if 10x is equal to this implies this is p and this is p, तो हम लोग h का वैल्यू आसान से निकाल सकते हैं। h कैन बी रिटर्न p² प्लस b² का अंडर रूट 4 5 25 प्लस 144 का अंडर रूट, डायरेक्ट करता हूँ यार, कभी बच्चे क्लास में नहीं हो तो कितना हो जाएगा 169, एंड 169 का जो वैल्यू हो जाता है वो अंडर रूट में स्क्वायर रूट में 13 हो जाता है। तो हमको क्या निकालना था, 10x दिया हुआ है तो इसको हम साइन कर देते हैं, साइन x cos x, इसको इधर लिख देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा। तो फाइंड साइन x का वैल्यू ऑफ साइन x एंड cos x, एंड दिस विल बी साइन x cos x, 10x है तो cot x कर देता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता बोला ना, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा था। तो h का वैल्यू 13 आ गया, तो सिंस sin x इज इक्वल टू व्हाट p/h, बट लाइन इन थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड अभी अभी मैंने बताया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है सिर्फ साइन एंड साइन का रिवर्स जो होता है वो कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना है, p इज हियर 5, सॉरी गाइस दिस इज द 10 minus sorry this is 5 and values of h we have find this, तो sin x का वैल्यू ये हो जाएगा, h का वैल्यू याद करके रखते हैं 13 एंड cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू हो जाएगा b/h, बट लाइन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का होता है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, और h का वैल्यू अभी अभी 13 निकाला था, ये हो जाएगा, एकदम सिंपल है। एंड अगेन क्वेश्चन इज cot x, एंड cot x फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा नेगेटिव, उसका रिवर्स हो जाएगा यार, cot x विल बी व्हाट 12/-5, दिस इज द आंसर। तो गाइस कुछ नहीं किया हूँ यहाँ पे, एकदम हाँ सॉल्व किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ बोल रहा। तो this is the required answer यार, and this question is if sin x is equal to -3 when lying in the what second quadrant, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इसको सेकेंड क्वाड्रेंट की जगह कुछ और करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन मैंने गलत लिख रखा है,
तो दिस लाइन इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन व्हाट विल बी द वैल्यूज गाइस बता देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोस एंड सेक एक्स का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है ऑल रिमेनिंग विल बी नेगेटिव तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते आई मीन बड़ा नहीं इस क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ देन फाइंड values of all remaining trigonometric function question is sin x is equal to this and x lying in the fourth quadrant then find the values of all remaining trigonometric functions तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लाइक समझ में आया तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ठीक है This is 11 minutes.